मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीक से ट्रेंड वाला टॉपिक कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास व्यूअर्स ने भेजे हैं मैं उसको आज से बताऊंगा। एक या दो पार्ट इसमें रहेगा, देखते हैं इस पार्ट में कितना हो पाता है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि दूसरा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेजे हैं देखने वालों ने। अब देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? रेलगाड़ी की लंबाई जो है नहीं दी गई है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसा मान के चल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बिना भी ये क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो क्या निकालना है, कितना समय लेगी, मतलब निकालना क्या हमको समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये अपने को निकालना है, लेकिन अपने को चाल भी नहीं पता है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक है, देखो इसको कैसे यूज करना है। दूरी यहां बोले समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में, तो रेलगाड़ियों की लंबाई को मान लो हम x लेते हैं, तो समान लंबाई है तो दो बार x ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि रेलगाड़ियों की लंबाई को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये हो गया 2x, दूरी हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना लिया अपन, x है, एक एक का करेंगे तो कितना समय में पार करती है उसको, 18 सेकेंड। तो पहले वाले का क्या हो गया, चाल x/18, तो ये हो गया x/18। दूसरे वाला 12 सेकेंड में, तो दूसरा लगा x/12, इसको जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। ठीक है, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, रिलेटिव स्पीड। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2x, ये x को कॉमन निकाल लिया मैं, इसको एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 36, 18 दूनी और 12 तिया 36। फिर आगे बढ़ते हैं, ये x ये और x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू ये 36 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ये आ जा रहा है 72/5, जो कि इक्वल होगा 5 एकम 5 24 5 24, 14.4 सेकेंड। कितना समय आ गया, 14.4 सेकेंड। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा उसको सोचना है अपने को, फिर आगे बढ़ना है, अपने को आंसर मिलेगा। कोई इसमें टफ वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समान लंबाई वाली फिर से समान लंबाई दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को या टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो, तो विपरीत दिशाओं पर चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। वैसा ही प्रश्न है, बस इसमें रेलगाड़ी की लंबाई अपने को पता है, उसमें पता नहीं था। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, समय बराबर क्या ले लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये होता है। तो दूरी यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का दूरी जुड़ जाएगा, क्योंकि समान लंबाई है और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। 120 और ये 120, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। चाल देख लेते हैं, चाल बराबर क्या हो जाता है अपना, दूरी बटे समय हो जाता है। दूरी तो दोनों में दिख रहा है 120। ठीक है, पहले कंडीशन में समय है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, यहाँ पे चाल आ गया 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। दूसरे स्थिति में यहाँ पे समय है 15 सेकेंड, तो 15 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ निकाल लेते हैं, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड में है। और सापेक्ष चाल में क्या हो जाता है, एक विपरीत दिशा है तो ये जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 240/20, ये आ गया 12 सेकेंड। कितना आ गया, 12 सेकेंड डायरेक्टली। बस इतना ही सॉल्यूशन है और ये हो गया अपना आंसर। 12 सेकेंड में उसको पार करेंगे। इजी है,
इसको भी बना के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 एंड 17 सेकंड में पार करती है, 27 और 17 सेकंड में पार करती है तथा आपस में एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात बताइए, है ना। उसकी स्पीड का रेशियो आपको बताना है। बहुत आसान है। एक के स्पीड को हम लोग मान लेते हैं x, दूसरे के स्पीड को मान लेते हैं y। ठीक है, अपने को लंबाई भी नहीं पता है, सब अपने को पता चल जाएगा। अभी देखो, सबसे पहले दूरी बराबर 4 गुणित समय, ये होता है दूरी बराबर 4 गुणित समय। एक का चाल क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, पहले वाले पे लेते हैं। एक का चाल क्या मान के चल रहे हैं, x, और कितने समय में पार करती है वो, 27 सेकंड में। ये हो गया 27x। पहले की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 27x। उसी प्रकार दूसरे का 17 सेकंड में पार करती है, तो ये y रहेगा यहाँ पे, y इंटू 17, ये होगा 17y। ये दोनों की लंबाई निकल गई, पहले ट्रेन की लंबाई, दूसरे ट्रेन की लंबाई। अभी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी लेंगे, कितना हो जा रहा है दूरी, इन दोनों की दूरी को जोड़ लेंगे, 27x प्लस 17y। चाल क्या मान के चले हैं, x और y, और विपरीत दिशा बोल रहे हैं, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो x प्लस y, और कितने सेकंड में पार करती है बोला हुआ है, 23 सेकंड। तो यहाँ आ जाएगा 23, समय बराबर दूरी बटे 4। पूरा जम गया। अब इसको आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा 23x, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 23y इज इक्वल टू 27x प्लस 17y। ठीक है, मैं x वाले को उधर ले चलता हूँ, y वाले किधर ले आता हूँ। 23y माइनस 17y इज इक्वल टू 27x माइनस 23x। ठीक है, यहाँ से इसको घटा लेंगे, 3 3 6 6y आ जाएगा, और इधर 4x आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ x अपॉन y, क्योंकि अपने को यही निकालना है, x अपॉन y। उनके गति में अनुपात क्या है, रेशियो निकालना है, x अपॉन y। तो x के मल्टीप्लिकेशन 4 है, y के मल्टीप्लिकेशन 6 है, ये 2 2 जा और 2 3 जा। तो x रेशियो y इज इक्वल टू 3:2। तो उनके गति में अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको गति अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे उसका रेशियो निकलेगा। जो अलग से निकालने जाएगा फिर वो फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है, ऐसे प्रश्न आपको बना के देखना है। इसको स्टार लगा लो, IMP लगा लो, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसको ऐसे क्वेश्चन कई जगह है, लेकिन उस फील्ड में से बाहर निकालना है अपने अच्छे क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन में बैठा एक आदमी, ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, देखता है कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 9 सेकंड में उसको पार कर लेती है। मालगाड़ी की लंबाई दी हुई है 280 मीटर। तो आपको बताना है मालगाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आपको बताना है मालगाड़ी की स्पीड क्या है। ये प्रश्न आ चुका है। सबसे पहले देखना है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब क्या जुड़ जाएगा, अपना स्पीड जुड़ जाएगा। एक का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, प्लस दूसरे का नहीं पता है तो x लेके चलते हैं। 50 प्लस x इज इक्वल टू, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया हुआ है, 280 मीटर। इसको दूरी लेके चलेंगे 280, और दूसरे ट्रेन की लंबाई से अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को पार करना है, पूरे ट्रेन को नहीं। इसलिए 280 बस काम का है, दूसरे ट्रेन नहीं गया तो उसको छोड़ देना है। और यहाँ पे समय कितना दिया है, 9 सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। इसको 18/5 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और इसको कटा लेते हैं, 5 5 से 25, 5 6 का 30। ये हो गया। तो ये 50 प्लस x, और ये हो जाएगा 112। x इज इक्वल टू 112 माइनस 50, ये आ गया 62 किलोमीटर
पर आवर, 62 किलोमीटर पर आवर। आपके ऑप्शन में सी दिख रहा होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, ऐसे इसको बनाना है। आगे देखते हैं, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी कोई डाउट में पूछा है तो उसको मैं बता रहा हूं। इस स्थिति में क्या कॉमन है? कॉमन है दूरी। दूरी इसमें कॉमन है, मतलब दोनों स्थिति में ट्रेन तो वही है, एक रेलगाड़ी है तो लंबाई भी वही होगी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। इसी के फॉर्मूले को यूज करके अपने को बनाना है प्रश्न। तो अपने को नहीं पता है, एक किसका चाल नहीं पता है अपने को, ट्रेन का चाल नहीं पता है, तो उसको x लेकर चलेंगे। x रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? घट जाता है। तो पहले स्थिति में x माइनस 3 और समय क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड में, आवर में कन्वर्ट कर देते हैं 3600 से भाग देंगे। दूसरी तरफ भी अपनी वही ट्रेन है तो लंबाई x और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 5 इंटू कितने सेकंड में इसको? 11 सेकंड में, 11/36 डबल 0। ये कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा बताया था। ठीक है, ये हो जाएगा 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 11x माइनस 55। इसको इधर ले लेंगे, माइनस 30 प्लस 55 इज इक्वल टू x। ये आ गया 25, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x, मतलब ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आंसर। Two trains of equal length are running on parallel tracks in the same direction at the speed of 46 km per hour and 36 km per hour respectively. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is. देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई समान है, इक्वल। दोनों का स्पीड दिया हुआ है 46 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चल रही है। और एक ही दिशा में चल रही है मतलब कि जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में? घट जाता है। तो 46 माइनस 36 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, मान लो x लेकर चलते हैं, दो ट्रेन की बात कर रहा है और दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए x और x इसको 2x लेकर चल सकते हैं। ये हो गया 2x। x क्या है? ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम, 36 सेकंड में पार करती है। ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 36 ये 1 जा और ये 2 जा और ये 2 और 2 कैंसिल। ये हो गया 10 इज इक्वल टू x/5, 50 इज इक्वल टू x। x क्या माने थे अपन? लेंथ ऑफ ट्रेन, तो 50 मीटर एक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। एक दूसरा देखते हैं। A train of 110 meter length travels at 60 km per hour. How much time does the train take in passing a man walking at 6 km per hour against the train? इसमें against the train बोला हुआ है, ठीक है। इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का और मैन का है 6 किलोमीटर पर आवर। ये जुड़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड 66 हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 110 और टाइम अपने को पता नहीं, यही निकालना है कि कितने समय में उसको क्रॉस करेगा। तो टी अपने को निकालना है इनटू ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड है, तो ये 18/5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 110 इंटू 18 और ये 66 इधर आ जाएगा और ये 5, 11 का 11, 11 से 67, 18 और ये हो गया 30/5 जो कि 6 सेकेंड यहाँ पे अपने को देगा। वो उसको 6 सेकेंड में उसको पार कर ले।
ये भी इजी है, ऐसे इसको बनाना है। ठीक है, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर और 85 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं। तो आपको बताना है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। फिर से यहाँ रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा है और विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाता है, तो 65 किलोमीटर पर आवर प्लस 85 किलोमीटर पर आवर जोड़िए, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है यहाँ पे अपने को पता नहीं है, लेकिन दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों की लंबाइयां समान है, तो x प्लस x। ठीक है, और 6 सेकंड में पार करती है, ये 6 सेकंड में पार करती है। ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 150 और इधर 2x अपॉन 6 इंटू 18/5, ये हो गया 6 या 18। और देख लेते हैं कुछ कटेगा क्या, नहीं, तो 150, तो इधर 5 ऊपर चला गया, 3 दूनी 6 नीचे आ गया बराबर x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 का 6 दूनी 12 बच गया 3 शून्य, 6 पंचे 30, 25 पंचे 125, ये 125 आ गया x। और क्या है, हम लोग ट्रेन की लंबाई जिसको मीटर में मान के चल रहे थे, तो 125 मीटर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई अपने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अपनी ही दिशा में सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x और y लेते हैं तो x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ट्रेन का स्पीड नहीं पता है, x, व्यक्ति की स्पीड पता है -5 इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 125 मीटर है ट्रेन की लंबाई और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, 10 दीजिए, और इसको ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से अपन गुणा करेंगे। ठीक है, कैंसल कर लेंगे, 25 पंचे 125 होता है, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 2 निया 18। x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 नियम 45, 45 आ गया। x इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर। दो ट्रेनों की चालों में अनुपात 7:8। यहाँ पे स्पीड में रेशियो दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी? बहुत ही आसान प्रश्न में से एक है। दूसरी ट्रेन 2 के बारे में क्या बोल रहा है वो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लेंगे। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस कितना बोला है 400 किलोमीटर, कितने देर में 4 घंटे में, उसका स्पीड आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड आ गया दूसरी ट्रेन की। ये पहली ट्रेन की है, ये दूसरी ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ये रेशियो वाला प्रश्न है, इसको रेशियो को हल करेंगे। पहले अपने को 100/8 और कितने पार्ट का वैल्यू निकालना है, इसको 7 पार्ट का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा इंटू 7, इसको कैंसिल करेंगे, 8 × 8, 8 × 16, 8 × 12.5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 इंटू 7, 7 × 35 और 5, 80 रहे 3, 7 × 14, 15 16 17, 80 रहे 1, 7 × 7 और 1 8। ये हो गया 87.5 इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 87.5। ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन इसका आंसर 87.5। ठीक है, तो रेल को हम लोग यही खत्म करेंगे। आपका कोई डाउट होगा तो मेरी वेबसाइट questionhunter.in पे मुझे क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ना पूछिए, questionhunter.in पे क्वेश्चन पूछिए, मैं वही आंसर दूंगा। व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी मुझे क्वेश्चन ना पूछें। questionhunter.in पे आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां आपको जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है ईमेल आईडी और पासवर्ड से। तो कोई बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उसके बाद आप चाहो तो वहाँ पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, चाहो तो वहाँ क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हो, और वहाँ क्वेश्चन की कैटेगरी डालना है ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो और फिर वहाँ क्वेश्चन पोस्ट करें।
है, अगला फिर एक नया सीरीज चालू करेंगे, कुछ नया टॉपिक चालू करेंगे, अभी रेलगाड़ी पे ही